मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस शाइनिंग इंडिया की मोदी बात कर रहे हैं उसकी जो शाइन है, ये जो शाइनिंग है वो आग के शोलों से आ रही है। आग के शोलों को वो शाइन समझ रहा है और शाइन ही बता रहा है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो अलग है, भारत पाकिस्तान की सरहदों पर जो करने की कोशिश कर रहा है वो भी अलग है। लेकिन अब भारत ने चीन के साथ भी जारहियत करने की कोशिश की, जिसका जवाब चीन ने ऐसा दिया कि भारत के पास सिवाय घुटने टेकने के दूसरा कोई चारा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, और कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी। जनरल साहब वार्म वेलकम। जनरल साहब, बल्कि ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, चीन और भारत का मामला कैसे देखते हैं? फिर सही मुंह तोड़ जवाब दिया चीन ने भारत को और भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, भारत ने खुद ये मसला पैदा किया क्योंकि भारत उस इलाके में जो कि मुतनाज़ा है और बहुत अरसे से वहां पे कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। 2022 तक उनकी प्लान है कि 60 सड़कें वहां बनानी है, जो बहुत सारी ऑलरेडी मुकम्मल हो गई। इसके अलावा वहां पे एयरस्ट्रिप वगैरह बनाई उन्होंने, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह वहां पे खड़ी करने। तो उससे एक ये इंप्रेशन ज्यादा था, एक तो वायलेशन है कि आप मुतनाज़ा इलाके में ये कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना को ये भी खदशा था कि जो जिस तरह की सड़कें और एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई है उससे इनके कुछ ऐसे डिजाइन हैं, कुछ ऐसी सोच है कि गालिबन कोई वहां पे जारियत करने का इरादा रखते हैं वहां। और फिर जारियत अगर बाद में उस वक्त आप चैलेंज करें तो बेहतर ये है कि आज उससे पहले भारत को चैलेंज किया जाए कि आप क्यों बना रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि चाइना को एकदम से ख्याल आया कि ये यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी है ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी और भारत को रोकना होगा। दूसरी तरफ ये है कि भारत लगातार एकतरफा कदम करता रहा और उन्होंने पीछे आर्टिकल 370 जब कश्मीर का खत्म किया तो यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसमें लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। चाइना ने उस वक्त एहतजाज किया था कि एक मुतनाज़ा इलाका है, आप उसको यूनियन टेरिटरी खुद ही बना रहे हैं, जबकि बातचीत के जरिए अभी इसको आपने हल करना है। लेकिन भारत ने उस वक्त उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनकी छोड़े ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी कश्मीर पे, उनको भी बाला ताक रखते हुए जो जी में आया करती। इसके साथ साथ जब चाइना ने यहाँ पे भाषा दयामल डैम बनाने का फैसला किया और एग्रीमेंट साइन किया तो चीन ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो भारत ने उस पर एतराज कर दिया कि आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, जबकि खुद यही काम उन्होंने लद्दाख में किया था। चाइना को यह खदशा पैदा हुआ कि यहाँ से कराकोरम हाईवे तकरीबन ये इस कॉर्नर से जहाँ पे ये इंकर्शन हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एरिया को 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। अगर एरियल उसका डिस्टेंस किया जाए क्रो फ्लाइट तो वो कराकोरम हाईवे तकरीबन 8-9 किलोमीटर। तो उस लिहाज से एक सी पैक जिसपे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वो उसको गैर महफूज मेरा नहीं ख्याल के छोड़ना चाहेगा। नतीजा ये कि उन्होंने भारत की अपनी ही चाल के ऊपर अपनी चाल चल दी और अब भारत लाजवाब है, क्योंकि ताकत के जोर से चाइना को निकाल नहीं सकता। बातचीत के जरिए अगर वो नहीं निकलते तो यूनाइटेड नेशन जाने का रास्ता नहीं, भारत जा नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें तो खुद उन्होंने पामाल की थी। तो अब ये है कि मोदी एक ऐसी सूरत हाल में है जहां उसके लिए कोई खास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चाइना ने जो कुछ किया उसके साथ रिकंसाइल करे। यही वजह है कि 5 मई का ये वाकया हुआ, 9 मई को दूसरा वाकया होता है और आज दिन तक वहां से कोई बयान नहीं आया। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ तो हजरसराई रोज करते हैं, यहाँ नहीं बोल सके। आज उनकी एक बयान आया कि जी हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई पीछे हटने का तो सवाल नहीं, आपका तो आगे जाने का सवाल है। जहाँ चीन आया हुआ है आपने तो उसको निकालना था, तो बयान दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। अब चाइना ने बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है, वो बातचीत करेंगे, बातचीत में बहुत सारी मामला तय होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस बात पे एग्री करेगा कि वो जो कुछ कर लिया उन्होंने उसको वो डिसमेंटल करें या बाहर निकले, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने वहां पे परमानेंट बंकर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं और काफी बड़ी तादाद में उनकी फौज वहां आ चुकी है। तो इस लिहाज से लगता यही है कि चाइना ने जो कुछ कर दिया वो उसको रिटेन करना चाहता है, भारत को उससे रिकंसाइल करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। जनरल साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब अब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने जनरल साहब को भी सुना, अब आपका क्या मौक़िफ़ इस हवाले से? उन्होंने तो बाकायदा बताया कि उनको चाइना अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा इस इशू पर, और पहल किस जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी, वजह क्या नजर आती है, भारत क्यों कब्जा करना चाह रहा था लद्दाख पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें 1962 में भी इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और जिसमें चाइनीज ने, हालांकि उस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी का उस तरह की मिलिट्री बाइट नहीं थी जिस तरह की अब उनकी है, टेक्नोलॉजिकली या न्यूमेरिकली और तरीके से,
लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक फैसला को शिकस्त दिया था इंडियन आर्मी को, और जो आज तक इंडियन जो है उसको डेबेकल के तौर पे याद करते हैं, बल्कि दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब इंडियन आर्मी ने कोई वहां पे एक ऐसी रिस्पॉन्ड किया विद फोर्स, क्योंकि चाइनीज आर्मी जो है वो बड़ी तादाद में पीएलए के ट्रुप्स जो है वो इन गलवान वैली में वो क्रॉस करके लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को इंडियन जो सो कॉल्ड इंडियन एरिया में आगे, लेकिन वो तो इंडियन चाइनीज को कहते हैं ये तो हमारा एरिया है, और वहां पे जैसा भी जनरल साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल उन्होंने अपने डिगम किया, अपने कैंप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लेके आए, हैवी इक्विपमेंट लेके आए और पूरी आर्टिलरी सपोर्ट वगैरह वगैरह। बल्कि आज की तो खबर यह है कि प्रेसिडेंट जीपिंग ने तो बाकायदा अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह कि अगर इंडियंस ने रिएक्ट किया मिलिटरीली और चाइनीज को इविक्ट करने की कोशिश की, तो फिर जारी बात है वहां पे लड़ाई तो होगी। लेकिन इंडियन पीएलए की जो बढ़तरी है हर लिहाज से, खास टेक्नोलॉजिकली, और जो उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी के लिए चाइनीज मशहूर है, मेरा ख्याल है कि ये 1962 के मुकाबले में ये एक सुपर डिफीट होगी, शायद मदर ऑफ ऑल डिफीट्स एज फार इंडियन आर्मी इज कंसर्न्ड। तो ये इंडियंस को दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। अब जारी बात है डोमेस्टिक ओपिनियन भी वहां पे बड़ा बिल्डअप हो रहा है कि जनाब हमारी चाइनीज ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जवानों की बड़ी वहां पे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको ठुड्डे मारे, और जनाब ऐसा लग रहा था हमारे ऑफिसर जवान तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने, चाइनीज के सामने थे। तो पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो वहां पे बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मूड पे उसकी मिलिट्री लीडरशिप है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह ये था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहां पे एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान इंडिया को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो कुछ हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि इंडिया के जारहाना अजाइम है सीपैक के ऊपर। अब सीपैक क्या है? सीपैक चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सीपैक इज द फ्लैग बेयरर। इस पे चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कश्मीर पे चाइना और पाकिस्तान एक है, सीपैक पे चाइना और पाकिस्तान एक है। हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात, हमारे इकोनॉमिक मफादात बिल्कुल आपस में उनमें टोटल हम आहंगी है और हार्मनी है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज ने एक मैसेज दिया है इंडिया को कि